हेलो, कमिश्नर हाउस। कमिश्नर से बात करो। सर वो तो अभी सो रहे हैं। उन्हें जगाओ, मैं जालान बोल रहा हूँ, श्याम प्रसाद जालान। यस सर, आप होल्ड कीजिए प्लीज। कौन है? सर सेक्रेटरी साहब का फोन है। किसका फोन है? सर होम सेक्रेटरी जालन साहब का फोन है। ओह, इस वक्त। यस सर, रावत बोल रहा हूँ सर। हाँ मिस्टर रावत, देखिए मैं आपको सॉरी परेशान कर रहा हूँ। आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर। कहिए क्या बात है? मिस्टर रावत, मेरा बेटा कल से गया हुआ है और अभी तक लौटा नहीं है। वो सुबह के 4 बजने को है। देखिए सर, आप परेशान ना हो, मैं भी देखता हूँ। वैसे सर, आजकल के नौजवान रात को देर से ही आते हैं। मिस्टर रावत, वो बात नहीं है। मेरा बेटा भी शाम को अक्सर बाहर ही रहता है, पर हमेशा 12 बजने के पहले घर लौट आता है। और आज पता नहीं क्यों उसका मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है। और मैंने 2 घंटा पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई है। उसकी कोई खबर नहीं अभी तक। डोंट वरी सर, मैं अपनी सबसे काबिल टीम क्राइम स्क्वाड को इस काम पे लगाता हूँ। आप निश्चिंत रहें सर। थैंक यू मिस्टर रावत। Yeah. Yes, sir. Okay, sir. I shall get cracking right away. Okay, sir. कमिश्नर साहब का फोन था। होम सेक्रेटरी जलान का बेटा गायब है। उसकी उम्र तकरीबन 24 साल है। विजय, तुम एक काम करो, शहर के सारे होटल्स, नाइट क्लब्स, बार चेक करो। जैसे ही कुछ पता चले मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। और तुम उसके दोस्तों को ट्रेस करो अपनी। फास्ट। सर। हाँ शिंदे, तुम बता रहे थे वो कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में मुझे डिटेल्स हो। हाँ सर, कल शाम 6 बजे करीब पहाड़ी के पास एक जीप का एक्सीडेंट हुआ था। जीप गहरी खाई में गिर गई थी। रात होने तक 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं। पानी काफी गहरा है और उम्मीद है कि और लाशें भी वहां होंगी। अच्छा, उन लाशों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं पता चला है। वैसे मैं वहाँ के पुलिस स्टेशन के टच में हूँ। जैसे भी किसी भी लाश की शिनाख्त होती है, मैं आपको तुरंत खबर करता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, एक काम करना, सारे हॉस्पिटल्स पे चेक कर लो एक बार। यस सर। सर, कल रात राहुल अपने किसी दोस्त के साथ नहीं था और जिन दोस्तों के साथ वो शाम बिताता है उनमें से किसी ने कल रात राहुल को नहीं देखा। हाँ, 1-2 बार उसने अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर बात की, लेकिन उसने कोई खास बात नहीं बताई। कल शाम को वो किसी बार में भी नहीं था सर, और ना ही किसी रेस्टोरेंट में किसी ने उसे देखा। कल दोपहर 2 बजे से वो घर से गायब है। अगर वो शहर में ही था तो फिर किसी न किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने तो जरूर जाता। हाँ, लेकिन हो सकता है किसी दोस्त के घर रुक गया हो। ये भी तो हो सकता है सर कि वो शहर से बाहर ही ना गया। लेकिन विजय, वो किसी को बिना बताए बाहर क्यों जाएगा? अपनी बड़े घर के लड़के अपने घर वालों की इतनी परवाह कहाँ करते हैं? हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर कल वो इस शहर में नहीं था तो फिर कहाँ था? Where he could have gone? अर्जुन राणा, क्राइम स्क्वाड। सर, शिंदे हियर। हाँ शिंदे, बोलो। कल रात जो जीप का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर 2 लाशें और मिली हैं। उनमें से एक का हुलिया राहुल से मिलता है। ओह नो। अच्छा, तुम लाश लेकर मॉर्ग पहुंचो, हम लोग अभी वहां। ओके सर। क्या हुआ सर? एनीथिंग रॉन्ग? हाँ, जिस बात का मुझे डर था शायद वही सच होने जा रहा है। वो जीप का एक्सीडेंट हुआ था ना, जिसमें कुछ लोग मर गए थे। हाँ। उसमें से एक की शक्ल राहुल से मिलती है। ओह नो। शायद तुम्हारा कहना सही था विजय। शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होगा और जीप गिर गई होगी, एक्सीडेंट हो गया होगा। और एनीवे, तुम सेक्रेटरी से बात करो। सर। हेलो जी, मैं क्राइम स्पॉट से विजय नाइक बोल रहा हूँ। क्या मैं सेक्रेटरी साहब से बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो विजय, मैं जालान बोल रहा हूँ। सर वो क्या हुआ? एक बुरी खबर है सर। हाँ। कल शाम को मुंबई से कुछ लड़के जीप में घाट के रास्ते से पिकनिक पर जा रहे थे। शाम को लगभग 6 बजे उनकी जीप का एक्सीडेंट हो गया और जीप गहरी खाई में गिर गई सर। रात को 4 लाशें निकाली गई और आज सुबह और 2 लाशें मिली, और उनमें से
एक का हुलिया राहुल से मिलता है सर। ये आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ हुलिया मिलता है सर, नॉट नेसेसरी कि वो राहुल हो। इनफैक्ट मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं कि वो राहुल नहीं है। अगर आप पुलिस मॉर्ग आ जाते तो शिनाख्त हो जाती सर। हाँ, मैं आता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, मैं अभी आता हूँ। बाय सर। कितना मुश्किल होता है ना किसी बाप को ये कहना कि आओ अपने बेटे की लाश की शिनाख्त करो। आई होप इट्स नॉट हिम। लेट्स होप सो सर। कम ऑन, लेट्स गो। प्लीज कम। सर प्लीज, सर संभालिए अपने आप को प्लीज। आइए 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 प्लीज, आइए प्लीज, आइए। इंस्पेक्टर, क्या हम लाश ले जा सकते हैं? शिंदे, यस सर। लाश को ले जाने का इंतजाम। यस सर। मेरे ख्याल से और किसी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। पोस्टमार्टम इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। इट्स क्लियरली एक्सीडेंटल डेथ। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी बहुत मदद की है। जस्ट डूइंग माय जॉब। एनीवे, थैंक्स। एक आध फोन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं घर जाता हूँ। तुम लोग भी थोड़ा आराम कर लो, कल 2 बजे ऑफिस में मिलते हैं। क्या कर रहे हो तुम? सर ये वो सामान है जो हमें राहुल के पास से मिला था, उसी की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट तैयार करके सामान घर भिजवा दो। राइट। हाँ, अर्जुन बोल रहा हूँ। हाँ, बस आधे घंटे में पहुँचता हूँ। ओके। किस्मत भी कितनी अजीब होती है ना। कल जब राहुल फिल्म देख रहा होगा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी फिल्म देख रहा है। तुम्हें कैसे मालूम कि कल रात को वो फिल्म देख रहा था? उसकी जेब से सिनेमा के टिकट मिले हैं। 2 टिकट हैं कल के नाइट शो के। क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सर, टिकट्स तो नाइट शो की हैं। कहाँ है वो टिकट्स, दिखाओ। सर हो सकता है ये टिकट्स एडवांस में ले गए हो। एडवांस में लेता तो इतनी रूट ड्राइव पे क्यों जाता है? सर यही है वो टिकट्स। गॉड, तो हाफ टिकट्स हैं। यही मैं कह रहा था। हाँ, ये तो कीपर ने फाड़ा हुआ इसे। जल्दी देखो, लाश को लेकर तो नहीं गए लोग। तुम जल्दी से सिनेमा हॉल फोन करो, पता करने की कोशिश करो ये टिकट्स एडवांस में लिए गए थे कि करंट बुकिंग में। कम ऑन फास्ट। हेलो, A1 थिएटर। हाँ, अवनी वर्मा फ्रॉम क्राइम स्क्वाड। हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ, हमें ये पता करना है कि कल रात के नाइट शो के 2 टिकट्स जो लिए गए थे वो एडवांस थे या करंट। टिकट नंबर है 082012 082013। या थैंक यू। तो लाश लेके निकल गए।
क्या हुआ? सर कल रात 8:30 बजे ये टिकट्स करंट विंडो से ली थी। हाउ इज इट पॉसिबल? रात को फिल्म देख रहा था तो शाम को कैसे मर गया? इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। एक काम करो, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म करो, शायद कोई जानकारी मिले। हमें सेक्रेटरी के घर जाना होगा। आई हैव टू गेट द बॉडी बैक। कम। क्या कर रहे हैं? यस सर, हमें लाश वापस ले जानी पड़ेगी। लेकिन आपने तो कहा था कि एक्सक्यूज मी सर। ऑफिसर, क्या बात है? हमें लाश वापस ले जानी पड़ेगी पोस्टमार्टम के लिए। क्या कह रहे हैं आप? अभी आपने बोला एक्सीडेंट का केस है, अभी कुछ और बोल रहे हैं। हाँ बोला तो था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। क्या नहीं लग रहा? ऑफिसर, ही इज माय सन। बच्चा वो, मेरा मजाक नहीं है। आई एम सॉरी बट जस्ट यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है किसी की। मौत कल रात 1 और 2 के बीच हुई। डॉक्टर ये बताइए, मौत किस वजह से हुई? सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई है। सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है। किस तरह की भारी चीज से? कोई धारदार चीज या कोई पत्थर? नहीं, आई मीन जैसे लोहे की रॉड, हॉकी स्टिक या फिर कोई भारी डंडा, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर और कोई खास बात? हाँ, लाश के दाएं हाथ में भी चोट का निशान है, पर वो किसी दूसरे कारण से लगता है। दूसरे कारण से मतलब जिस हथियार से सिर पर वार किया गया उससे नहीं, कुछ और? प्लीज डॉक्टर, और कुछ आइडिया तो होगा। ये इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये चोट स्कफल के दौरान हो सकती थी? शायद, पर वो चोट सर की चोट से पहले लगी है, शायद कुछ देर पहले। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना होगा कि उस जीप एक्सीडेंट में जितने भी लड़के मरे थे उनमें से किसी का राहुल से कोई लिंक था। उसके मोबाइल रिकॉर्ड को चेक करो, स्पेशली कल के सारे आउटगोइंग कॉल्स और इनकमिंग कॉल्स। और हाँ, उसकी गाड़ी कहाँ गई ये भी पता लगाने की कोशिश करो। सारे पुलिस स्टेशंस को इन्फॉर्म करो। मिस्टर चौधरी जी, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त सेक्रेटरी से बात करना हमारे लिए मुश्किल होगा। आप उनके साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, बेटे राहुल को भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे आप। क्या आप ऐसी कोई बात बता सकते हैं, कोई ऐसा सुराग दे सकते हैं जिसे इस केस के साथ जोड़ा जा सके? देखिए ऑफिसर, इस वक्त ऐसे हालात में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन राहुल का कोई दुश्मन रहा हो मुझे याद नहीं आता। He was a nice boy, सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। राहुल की किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसके पिता की तो हो सकती है। नहीं मैडम, मेरे साहब की बहुत अच्छी इमेज है, उनके अपोजिशन वाले भी उनकी इज्जत करते हैं। मिस्टर चौधरी, जहां तक मुझे याद है पिछले महीने जुडिशरी ने कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई की थी जिनका रिलेशन अंडरवर्ल्ड के साथ था और ऑपोजिशन पार्टी के साथ भी। और असेंबली में ऑपोजिशन ने होम सेक्रेटरी के खिलाफ काफी हंगामा भी किया था। सोचिए मिस्टर चौधरी, ऑपोजिशन, अंडरवर्ल्ड और राहुल का मर्डर। ऑफिसर, आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है पॉलिटिक्स पर, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। कमाल है, आपको याद है। याद रखना पड़ता है, क्या करें। फिर से एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई मामूली बात तो है नहीं, सेक्रेटरी के बेटे का मर्डर हुआ है। इतने बड़े आदमी के बेटे का मर्डर आखिर कोई क्यों करेगा? आई मीन, हाँ, आप जो बात कर रहे हैं उसके रेफरेंस में तो फिर ऐसा लगता है कि शायद ये एक पॉलिटिकल मर्डर हो। यही बात तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे।
खैर, अब आप मुझे ये बताइए कि जिन दोस्तों की लिस्ट आपने मुझे दी थी, उनके अलावा कोई और भी है जिनसे राहुल एसोसिएट करता था? देखिए, मैंने जो लिस्ट दी है उनमें उन्हीं लोगों के नाम हैं जिन्हें मैं जानता था कि वो उसके दोस्त हैं। लेकिन हो सकता है कि उसके अलावा भी कुछ उसके दोस्त रहे हों। ठीक है मिस्टर चौधरी, लाश की पोस्टमार्टम हो चुकी है, आप बॉडी ले जा सकते हैं। थैंक यू। प्लीज। मैंने राहुल के सभी दोस्तों से बात कर ली है, लेकिन उनमें से जीप एक्सीडेंट में मरने वालों को कोई नहीं जानता, और ना ही उनका राहुल के साथ कोई लिंक नजर आता है। लिंक हो भी कैसे सकता है? एक्सीडेंट हुआ था 6 से 7 के बीच में, जबकि राहुल मरा 1 से 2 के बीच में। एनीवे, कुछ और खास बात पता चली? हाँ, राहुल के एक दोस्त सुनील ने बताया कि तकरीबन 7 बजे उससे बात हुई थी। तब उसने उससे कहा कि वो अपने किसी खास दोस्त के साथ है, लेकिन नाम नहीं बताया। खास दोस्त? ये खास दोस्त का क्या चक्कर है? राहुल के पॉकेट से 2 सिनेमा के टिकट्स बरामद हुई। एक तो ऑब्वियसली राहुल के लिए थी, लेकिन ये दूसरी हो सकता है उस खास दोस्त के लिए हो, लेकिन ये खास दोस्त कौन हो सकता है? हाँ भी, राहुल के मोबाइल पर कल जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स थे, उनका पता चल गया है। कोई खास बात पता चली? बाकी तो सब उसके दोस्त के नंबर से जिनसे हमने बात कर ली है। हाँ, एक नंबर है जो बहुत इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स में है, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला है कि किसी मधुबन होटल का है। मधुबन होटल? फोन लगा, मैं खुद बात करूंगा। राइट। हेलो, होटल मधुबन? यस, स्पीक हियर। अर्जुन राणा क्राइम स्क्वाड से बोल रहा हूँ। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये एक पुलिस केस है, इसी सिलसिले में हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। प्लीज हेल्प अस। क्या आप बता सकती हैं कि आपके होटल से एक मोबाइल पे फोन किया गया था? मोबाइल का नंबर है 9820125302। ये फोन किसने किया या किस रूम नंबर से किया गया? जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन सर। यस सर, ये कॉल रूम नंबर 307 से किया गया है। 307? क्या बता सकते हैं कि वहां कौन ठहरा हुआ है और उसने ये रूम कब बुक किया? जस्ट अ मिनट सर। ये रूम शेखर गुप्ता के नाम से बुक है और वो पिछले 1 हफ्ते से यहीं पे ठहरे हुए हैं। अच्छा, क्या बता सकते हैं उन्होंने चेकआउट किया या अभी भी वो वहीं है? अभी तक उन्होंने चेकआउट नहीं किया है, वो अपने रूम में ही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। ये एक पुलिस केस है और जब तक हम वहां नहीं पहुंचते आप अपने सिक्योरिटी को बोलिए कि वो आदमी वहां से नहीं जाना चाहिए, वो होटल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। You understand what I'm trying to tell you? Okay. Thanks for the cooperation. अभी भी वही है विजय। उसी ने राहुल से बात की थी, हमें उसे पकड़ना होगा। लेकिन we are still not sure कि वही कातिल है। तो पर मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वही कातिल है, लेकिन वो हमें कातिल तक पहुंचा तो सकता है। देखो, इसके पहले कि वो निकल जाए हमें वहां तक पहुंचना होगा। अपनी तुम शिंदे को ही फोन करो। लेट्स गो। रूम नंबर 307 please. Yes, kindly to the left sir. Thank you. शिंदे सर, ध्यान रखो इस होटल से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके सर।